अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड रेजिलियंस स्टोरीज बाय रिजवान। व्यूअर्स, कहते हैं कि अगर इंसान सीखना चाहे तो कायनात की हर चीज़ दर्स दे रही है। कायनात की एक ऐसी ही तख्लीक करदा चीज़ जो इंसान को ऐसा दर्स देती है जिसको देखकर हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो वीडियो का मौजू है वो है बच्चों की तरबियत कहने से नहीं बल्कि अमल करके दिखाने से होती है। तो व्यूअर्स, अबाबील एक परिंदा है जिसका जिक्र कुरान में परवरदिगार ने बयान किया। इस परिंदे को जन्नत की चिड़िया भी कहा जाता है। अबाबील अपना घोंसला कुएं में बनाती है। इसके पास अपने बच्चों को उड़ने की तरबियत देने के लिए ना तो कोई स्पेस या सहूलत होती है और ना ही वो कच्ची तरबियत के साथ बच्चों को उड़ने का कह सकती है, क्योंकि पहली उड़ान में नाकामी का मतलब है पानी की दर्दनाक मौत। मेरा नहीं ख्याल आज तक किसी ने भी अबाबील के बच्चे को कुएं में मरा पड़ा देखा होगा। बच्चों से पहले अगर अबाबील अपने घोंसले से दिन भर में 25 उड़ानें लेती थी तो बच्चे अंडों से निकलने के बाद 75 उड़ानें लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप एक दिन में 150 उड़ानें लेते हैं ताकि वो अपने बच्चों के दिलो दिमाग इस यकीन से भर देते हैं कि यहाँ से सीधा बाहर जाना है। और एक दिन आता है कि बच्चा हाथ से निकले हुए पत्थर की तरह घोंसले से निकलता है और सीधा जाकर कुएं की मुंडेर पर बैठ जाता है। तो कहने का मकसद यह हुआ कि हमारी औलाद हमारे यकीन में से अपना हिस्सा पाती है। अगर हम खुद यकीन और अमल से तही दस्त नहीं होंगे तो औलाद को क्या देंगे। बच्चों को कहानियां मत सुनाएं बल्कि अमल करके दिखाएं। हम जूं जूं दोस्तों के साथ फ्रॉड करते हैं, झूठे वादे करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, किसी के लिए जिल्लत आमेज रवैया इख्तियार करते हैं, बीवी पर जुल्म करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से हम अपनी औलाद की नज़र में गिर जाते हैं। तो उसका फ़ायदा नहीं होता अगर हम ये सब अमल कर रहे हैं और हम अपनी औलाद को कहते हैं कि भाई तुमने किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी, तुमने किसी के सामने चीखना नहीं है, तुमने माँ बाप सबकी इज्जत करनी है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप जो चीज़ें अपने बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं और आप खुद उस पर अमल नहीं कर रहे तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती और बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये क्या माजरा है, जो मुझे कहते हैं वो खुद करते नहीं। तो इस अमल से आपकी जो वैल्यू होती है अपने बच्चों के सामने गिर जाती है और बच्चा आप पे ट्रस्ट नहीं करता और जो बच्चे की परवरिश भी होती है उसमें काफ़ी फ्लॉज आ जाते हैं। और जब आपकी नज़र बच्चों की नज़र में आपकी कोई वक़्त नहीं रहती तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपको अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाकर बच्चे को बताना पड़ता है कि अरे कमबख्त मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो, वो नेक अमल करे, तो हमें भी नेक होना पड़ेगा। हमें भी उन्हें ऐसे अमल करके दिखाने पड़ेंगे ताकि वो हमें देखें और ऐसे अमल सरअंजाम दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी इज्जत करे तो उसे अपने माँ बाप की इज्जत करके दिखाएं। ये हमारे सोसाइटी का एक अलमिया है कि हम इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते और जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बच्चों की परवरिश कहने से नहीं अमल करके दिखाने से होती है। कितनी दफ़ा आप बच्चे को कह देंगे तुमने ये काम करना है, लेकिन अगर आप वो खुद नहीं कर रहे होंगे तो बच्चे पे इस चीज़ का क्या असर होगा। तो लिहाजा
ہم سب کو اپنے بچوں کی جو تربیت ہے کہنے سے تو ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، لیکن اس کو عمل کر کے بھی دکھانا ہے تاکہ وہ آپ کو فالو کرے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے کے بجائے عمل کر کے دکھانے بلکہ رول ماڈل بننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔